ये जिन लोगों ने इतना प्यार दिया है उस प्यार को हम कैसे आगे लेकर जाएं, उनके लिए खड़े कैसे रहें, इस पर काम करने की ज़रूरत है। बेरोज़गारी कम करनी चाहिए। हमें ज़रूरत है कि हम सोचें कि क्या चेंजेस ला सकते हैं हम अपने उस पर और कैसे हम आगे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ रांची से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय है। पहली बार चुनाव लड़ रही थी, 1,20,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। नतीजों को किस प्रकार देखती हैं? बहुत खुशी हुई इतने लोगों ने वोट दिया हमको, पर हार जीत चलती रहती है, कोई बात नहीं। बिल्कुल अब और मेहनत करेंगे, लोगों के बीच रहेंगे। जिन लोगों ने इतना प्यार दिया है उस प्यार को हम कैसे आगे लेकर जाएं, उनके लिए खड़े कैसे रहें, इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपने लगभग महीने भर कैंपेनिंग किया जी। आपका वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन केवल 3% बढ़ा है रांची में। और बढ़ने की उम्मीद थी, क्यों नहीं बढ़ पाई, क्या कमी रह गई? जी बिल्कुल, 20-25 दिन मिले थे सिर्फ कैंपेनिंग के लिए। जब से नेम अनाउंस हुआ था कैंडिडेट का, हमें लगता है कि उतने में जितना कर पाए वो कर पाए, पर बिल्कुल ज़्यादा लोगों तक अगर पहुँच पाते तो और अच्छे से रिज़ल्ट होता। जैसे कि हमने कहा कि अगर 70,000 तक का अगर हमें वोट मिल जाता तो उसका पूरा परिणाम चुनाव का अलग होता। एक चीज़ ये भी देखा गया कि जो बीजेपी प्रत्याशी थे संजय सेठ, उनका वोट परसेंटेज 12% घटा है जी, लेकिन वो वोट आपको ट्रांसफ़र नहीं हो पाया जी। तो उसको किस तरीके से देखती हैं आप? अभी अगर आप ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल हम इस बातों को भी आगे लेकर जाएंगे। हमें ज़रूरत है कि हम सोचें कि क्या चेंजेस ला सकते हैं हम अपने उस पर और कैसे हम आगे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी फोकस था ग्रामीण वोटरों को रुझाने का, लेकिन वो उतने बढ़ चढ़कर आपकी तरफ नहीं आ पाए इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ। क्या कमी रह गई? जनरल सीट था, हो सकता है कि हम नहीं पहुंच पाए थे उन तक इतना भी, क्योंकि समय भी हमारे पास, जैसे कि हमने कहा 25 दिन का समय, क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो जितना घूम पाए, जितना लोगों तक मिल पाए उतना में ही, और आपके भी माध्यम से जितना भी लोग हमें जान पाए, हम लोगों ने इतना भरोसा जताया है। जहाँ कमी रही है उसको हम बिल्कुल उस पर काम करने का प्रयास करें। अब आगे क्या? 6 महीने में विधानसभा चुनाव आएंगे, उसमें भी एंट्री हो सकता है? देखिए, अभी तो हम एज एडवोकेट काम कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। ये सब तो हमारा बिल्कुल लोगों के लिए तो हम खड़े हैं, बिकॉज़ हमें लगता है कि इतना सपोर्ट मिला है और इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है। हम तो उनके लिए कैसे उनकी परेशानी का हम कोई समाधान ढूंढे, उस पर तो हम बिल्कुल खड़े हैं। बाकी की बात बाद में। अब भी 5 लाख से अधिक लोगों ने आपको वोट किया है, पोजीशन अब भी आप हैं यहाँ पे। क्या काम आप देखना चाहेंगे रांची में 5 साल में होना चाहिए संजय सेठ के द्वारा? बेरोज़गारी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। लोगों के पास यहाँ पर नौकरी नहीं होता, उसी के कारण पलायन का भी मुद्दा होता है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को आप देखिए, HEC की क्या हालत है। HEC बस बंद होने के कगार पे है, तो उसको प्राइवेटाइज़ करने का जो कोशिश की जा रहा है उसको कैसे रोका जाए, उस पर भी मेरे पिताजी ने तो काफ़ी लड़ाई लड़ी थी। अब हम भी खड़े हैं लोगों के लिए, तो ये सब मुद्दों को तो आगे बढ़ाना चाहिए। बेरोज़गारी कम करनी चाहिए। एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, बिकॉज हमारे आदिवासी भाई बहन जितना प्रकृति के तरफ, वो प्रकृति को इवन आप कह सकते हो उसकी पूजा भी करते हैं और बचाते भी हैं, तो इन पर भी उनको भी उनका मान सम्मान कैसे मिले, इस पर भी काम होना चाहिए। धन्यवाद।